आज बांसुरी कैसे बजाए जाए और बांसुरी सीखने की क्या तकनीकें हैं, इसमें कौन सी और कैसे बांसुरी बजाया जाए। दूसरी चीज़, ये जो बांसुरी है ये नाद ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं और इसे तंत्र साधन कहते हैं। तंत्र साधना एक स्वर साधना है, एक घनत्व साधना है और एक है स्वर साधना और तंत्र साधना। ये तार 4 वाद्य यंत्र होते हैं। उसमें से सबसे बढ़िया वाद्य यंत्रों में से बांसुरी मानी जाती है। बांसुरी अपने आप में सुरीला और एक प्रकृति के अंदर में जितने भी नाद जो समाहित हैं उन स्वरों को हम बांसुरी के अंदर बजाने का प्रयास करते हैं, जिसकी स्वर रचना हमारे शारीरिक मन स्थिति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसे हम अपने सा बोलते हैं तो हमारी सा की क्या वास्तविकता होनी चाहिए, ये हम सीखने का प्रयास करते हैं। किसी भी विद्या का कोई एक कहना चाहिए कि एक उसकी गहराई नहीं है। आप ये न सीखें कि हम इस सारे गामा बजा ले देंगे तो इससे हमें ये हो जाएगा, ये नहीं है। सारे गामा तो एक साधन है, लेकिन इसके अंदर में जो गहराइयाँ छिपी हुई हैं इसको हम बजाने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। इसी के तहत आज हम बांसुरी के शुभारंभ कि आप बांसुरी कैसे बजाया जाए और बांसुरी कैसे आप सीख सकते हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप उस चीज़ को सीखें कि कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि बांसुरी जब भी बजाएं तो बांसुरी अपने फिंगर के आधार पे बजाएं कि आपकी फिंगर कितनी है, किस ऊंचाई पे है, कितनी बढ़िया आपकी फिंगर में फ्लूट आ सकती हैं। ऐसे जहाँ तक से जी स्केल की बांसुरी सबसे बढ़िया होती हैं बच्चों के लिए सीखने के लिए। और इसके साथ में कि बांसुरी हम पकड़े कैसे और फूंक हम मार दें कैसे। जब हम बांसुरी को फूंकते हैं तो बांसुरी में ये नहीं कि हम ज़ोर से फूंकें। बांसुरी को कभी भी ज़ोर से अगर आप फूंकेंगे तो बांसुरी बेसुरा ही बोलेगी, कभी स्वर पे नहीं बोलेगी। बांसुरी को जब भी आप फूंकिए तो आपकी फूंक ये यहाँ से 3 उंगल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और प्रयास आप ये करें कि आपकी फूंक 2 उंगल से ज़्यादा ना हो, ये आप प्रयास कीजिए। अगर इससे ज़्यादा आपकी अगर 2 उंगल से ज़्यादा अगर आपकी फूंक जा रही है तो आप मान के चलिए कि आपकी बांसुरी नेचुरली स्वर पे नहीं बोलेगी। और उससे भी कम आप हवा देके 1 उंगल पे आप हवा देके बजाने का प्रयास कीजिए। आपको हम अभी बताएंगे कि 3 उंगल के फूंक पे, 2 उंगल के फूंक पे और 1 उंगल के फूंक पे कितना अंतर आता है बांसुरी पे। दूसरी चीज़ है कि बांसुरी को जब भी हम यहाँ पे लगाते हैं, कई लोग ऐसे कर लेते हैं, अंदर की ओर घुमा लेते हैं ताकि ये लिप्स जो है अंदर की ओर धंस जाती हैं। उससे आपके दांतों को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, जिससे दांतों पे भी दर्द होने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़ है, बांसुरी को कभी भी दबाव दे के आप न बजाएं। बांसुरी को यहाँ पे जब भी रखें तो दबाव उस पर न दें। आप बांसुरी को यहाँ पे स्पर्श बस रखें और आपकी फूंक है ये दोनों लिप्स के बीच में जो लकीर है वहाँ से जितनी धीरे हो सके उतनी हवा को देने का प्रयास कीजिए। आप प्रयास इतना कीजिए कि अगले को भी ना पता चले कि आप फूंक दे रहे हैं। अगर आपको उससे भी अगर बांसुरी नहीं बजती तो थोड़ी सी उसको तेज कर दीजिए 2 उंगल के बराबर। तो आपकी मेरा विचार है कि आपका बांसुरी आज नहीं तो 4 दिन 5 दिन बाद आपकी बांसुरी बोलना शुरू करेगी। दूसरी चीज़ है कि हम बांसुरी पकड़े कैसे। अब ये देखिए, ये वाली जो फर्स्ट
छिद्र है, ये वाली जो आती है, ये यहाँ से हम फूंक देते हैं। आप ऐसा ना कीजिएगा कि देखिए हमारी बांसुरी पे यहाँ पे एक फूंक और है, ये वाली भाग पे जहाँ पे आप फिंगर रखते हैं उसके नीचे भी एक होल्स हैं, उस पे उससे फूंक नहीं देनी है आपको। जहाँ पे अकेला एक ही सिंगल फूंक है, यहाँ पे आप लिप्स, यहाँ पे ओंठ पे लगाएं और ओंठ पे लगाने के बाद में जो आपके जो ओंठ की जो बीचों बीच जो भाग है, उस भाग से आप बिल्कुल धीरे धीरे हवा फूंकने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि बांसुरी आप तेज देंगे तो बांसुरी बोलेगी, लेकिन बांसुरी बहुत तेज बोलेगी, वो आपके कान को उतनी ज़्यादा स्वीकार नहीं करेगी कि क्योंकि हम जितने धीरे बोलते हैं उतने लोग अच्छा सुनने का प्रयास करते हैं, और जितना तेज हम बोलते हैं लोग उतनी जल्दी सुनते तो हैं लेकिन बहुत दूरी भाग जाते हैं। इसका एक साथ दूसरी चीज़ कि आप बांसुरी रखें कैसे हैं। बांसुरी को कभी भी ऐसे रख के ना बजाएं। कई लोग ऐसे रख के बजाते हैं, बांसुरी को हल्की सी आपकी जो ये वाली जो भाग है उससे एक उंगली ऐसे नीचे, इतनी आप नीचे रख के बांसुरी को बजाइए तो बांसुरी की जो हवा की जो वाइब्रेशन है यहाँ से, वो हवा की वाइब्रेशन से बांसुरी बहुत हल्की हवा में बजेगी। दूसरी चीज़ है ये अंगूठे, ये अंगूठा को आप यहाँ पे रखिए बीचों बीच, इस वाले भाग पे जहाँ पे ये होल्स हैं आपके, ये होल्स से आप दो अंगुल आप इस तरीके से रख के आप यहाँ पे अंगूठा रखिए। अंगूठे के बाद में फर्स्ट ये तर्जनी उंगली बोलते हैं इसको, तर्जनी उंगलियों के बीच में इस वाले भाग पे ऊपर से फर्स्ट, मध्यमा उंगली पे आप बीचों बीच, ये 3 गैपिंग इसमें बटे भाग हैं, इसमें इस वाले भाग पे ऊपर से सेकंड नंबर और ऊपर से थर्ड नंबर की जो छिद्र होंगे उसमें आप इस वाले भाग पोर को रखिएगा। इसमें आपकी क्या होगी कि बांसुरी आपकी बड़ी भी होगी, छोटी भी हो सकती हैं, लेकिन बांसुरी को आप कैसे रख के बजा रहे हैं इस पे भी बहुत डिपेंडेंट करते हैं कि आप बांसुरी कितना कैसे रख के बजा रहे हैं। कभी कभी हम विद्यार्थियों को देखते हैं तो विद्यार्थी बांसुरी को नहीं बजाते, बांसुरी विद्यार्थियों को बजा लेते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी इतना मेहनत करते हैं, इतना फूंक मारते हैं कि विद्यार्थी ये सोचने लगता है कि मेरे से तो बहुत अच्छा बज रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पसीना पोंछना शुरू करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बांसुरी को आप नहीं बजा रहे हैं, बांसुरी आपको बजा रही है। और जिस दिन बांसुरी को आप बजाना शुरू करेंगे तो उस दिन ज़्यादा दूर नहीं कि आप आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। तीसरी चीज, ये फिंगर जब हम ये 3 छिद्र को बंद करते हैं, ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन 3 छेदों को जब हम बंद करते हैं तो ये जो चौथा होल्स है, ये वाली भाग, इस वाली भाग से स निकलती है, यानी स, यानी 3 छेदों को बंद करने पे स निकलेगी। जब हम फर्स्ट फिंगर को उठाते हैं, इस वाले भाग को, इस वाले फिंगर को, जिसको नामिका कहते हैं, नामिका को उठाएंगे तो रे शब्द का प्रयोग होगा। उसके बाद जब हम मध्यमा उंगली को उठाते हैं तो फिर गा, और जब हम तर्जनी को आधी खोलते हैं, आधी पूरे होल्स अगर खोलेंगे तो उसकी आवाज़ अपने स्वरों से बहुत ऊपर चली जाएगी, तो उसको हम आधे स्वरों पे खोलते हैं। और आधे स्वर पे जब हम खोलते हैं तो माँ की मिठास आना शुरू होता है। साथ में जब हम पूरे होल्स बंद कर देते हैं, पूरा 6 के 6 होल्स हम बंद कर देते हैं, तो यहाँ से प की निकास होती है। ये प है, पूरे होल से जब हम बंद कर दिए तो प। फिर नीचे से हम फर्स्ट को उठाते हैं, ये वाले भाग को, यानी ऊपर से अगर हम चलें तो 6वें नंबर पे,
छठवें नंबर के फिंगर को जब हम उठाते हैं तो ये धैवत बोलती है, धैवत। इसको बंद कर देंगे तो पा पंचम, और इसको उठाएंगे तो धैवत, और उसके बाद सेकंड वाले को उठाएंगे जो पांचवें नंबर की छेद है, उसको अगर हम ओपन करते हैं तो नी, और उसके बाद जब हम तर्जनी को जब हम उठाते हैं तो यहाँ से स निकलती हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी बांसुरी के होल्स पे भी बहुत निर्भर करते हैं कि बांसुरी के होल्स कितने अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि ये वाली होल्स बहुत छोटी और ये वाली होल से आगे निकल गए और ये वाली होल्स अलग हो गए। इससे होगा क्या कि जो आपके स्वर हैं वो स्वरों से हट के बांसुरी बोलेगी। आपको कभी कभी लगेगा कि बांसुरी सही स्वर पे नहीं बोल रहे हैं, उसको हम कैसे बजाएं। ऐसा भी होता है, कई बार विद्यार्थी बांसुरी बाजार से बांसुरी खरीद के ला लेते हैं और लाने के बाद में कहते हैं कि ऐसा बज नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आपने बांसुरी का चॉइस भी सही नहीं किया। बांसुरी भी खरीदिए, चॉइस करके खरीदिए कि बांसुरी है कैसे। और बांसुरी के बाद में फिर सबसे पहले आप सा कैसे बजाएं। सा, रे, सरडज, ऋषभ, गंधार और मा, मध्यम, इसको हम कैसे बजाएं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि हम जो सा पे जो हवा के फूंक दे रहे हैं वो रे पे ही हों, और रे पे जो हम फूंक दे रहे हैं वो गा पे हो, और गा पे जो हम फूंक दे रहे हैं वो मा पे हो। ऐसा नहीं, सा पे जो फूंक दिए हैं उससे थोड़ी सी हवा तेज करके रे बजाएंगे, और रे से थोड़ी सी हल्की तेज करके हम पा गा बजाएंगे, और गा के बाद जब हम माँ बजाएंगे तो माँ की होल आधी खुले होंगे, और उसमें हम हवा गा से हल्की सी तेज करेंगे। आधी उतनी ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा तेज करेंगे तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो माँ को गा से बिल्कुल बहुत थोड़ी सी हल्की सी हवा को तेज करके माँ बजाएंगे। उसके बाद में जहाँ पे हम पा बजाएंगे, ये जो पा बजाएंगे हम पूरे होल्स को पैक करके, जब हम यहाँ पे पा बजाएंगे तो आपको दुगुनी हवा की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ पे आपने गा पे जितना हवा दिया है उससे दुगुना हवा आपको पा पे देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में धैवत पे हवा देनी पड़ेगी थोड़ी तेज, पा से थोड़ी तेज, नी पे देनी पड़ेगी, नी पे ज़्यादा हवा देनी पड़ेगी क्योंकि नी की ऊंचाई थोड़ी तेज है। और उसके बाद सा पे, जब सा आप तीव्र ऊपर की सा बजाएं, तीव्र सा, तो नी से हल्की हवा दे के ही सा बजाइए। अगर यहाँ पे अगर सा को अगर मान लीजिए नी से अगर ऊपर की हवा कर देंगे तो थोड़ी सी बेसुरा बोलेगी, लगेंगे तो अच्छे आपको, लेकिन वो सुनने पे, बाद में सुनने पे हमारे स्वभाव में अगर आ जाएंगे तो हमें स्वभाव के विपरीत हमें स्वरों को अगर निकासी अगर हो गई तो फिर सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बांसुरी को जब भी आप सीखें तो सबसे पहले धैर्य रखिए आप, कि धैर्य, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक हफ्ते बाद बांसुरी आपसे बजेगी। ये धैर्य हमें रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, किसी भी स्वर को बजाने के लिए हमें उतावलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांसुरी आपकी नाद ब्रह्म से जुड़ी हुई है। नाद है ये, स्वर है ये। इन स्वरों पे हम जैसे भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अलग अलग स्वर होते हैं। कोई आपसे बात करेंगे तो बहुत नॉर्मली ढंग से बात करते हैं, बल्कि उनका नेचर नॉर्मल है, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत तेज हो जाती है। तो वैसे ही बांसुरी में भी है कि हम बांसुरी को कैसे बजाएं, हमारा सा कैसे होना चाहिए, हमारा रे कैसे होना चाहिए। अलग अलग रागों पे अलग अलग स्वरों का बड़ा महत्व है। उन स्वरों को कितनी ऊंचाई पे रखें, कितनी नीचाई पे रखें, कितनी हवा का दबाव दें।
ये है नाद, यानी प्रकृति के अंदर में जो नाद है उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। बांसुरी जब भी सीखी जाती है तो सबसे पहले सारे गामा पाधा नी सा यहाँ से शुभारंभ की जाती है। आज आपको इसी विषय पे सारे गामा पाधा नी सा, अब इसको जब भी आप बजाएं तो इसमें कम से कम आप 4 सेकेंड का आप एक स्वर बजाइए। 4 सेकंड का जब स्वर बजाएंगे तब आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हमने सा पे कितनी हवा दी, हमने रे पे कितनी हवा दिए, हमने गा पे कितना हवा दिए, और उसके बाद मा और पा धा नी सा, इसमें हमने हवा कितनी दिए हैं, हमने अपनी फूंक की दबाव कितनी रखी है उस पर, ये एहसास होना शुरू होगा। अगर इसको अगर हम फास्टली अगर हम बजाएं, बहुत रफ्तार से बजाएं, जैसे हम बोल के बजाएं कि सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, तो इसमें क्या होगा कि आप तो बजा तो रहे हैं लेकिन एक स्वर पे बजा रहे हैं, एक सांस पे बजा रहे हैं। एक सांस पे बजाने पे आपकी हवा का दबाव का यह पता नहीं चलेगा कि आपने हवा का दबाव कितना दिए हैं। इसलिए एक एक स्वरों को बजाते समय आप एक बार सा बजाए हैं तो रुकिए, रुकने के बाद में दूसरा फूंक दीजिए, रे बजाइए, फिर तीसरा फूंक दीजिए, गा बजाइए, चौथी फूंक दीजिए, मा बजाइए, पांचवी फूंक दीजिए, प बजाइए। यानी हर एक स्वरों पे हर एक बार फूंक दे के बजाइए आप इसे। जब फूंक दे के बजाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो मा ना बोले, रे ना बोले, मा और पा, बांसुरी में सबसे ज़्यादा अगर कठिनाई कहीं होती है मा और पा बजाने पे, मा और पा, बाकी अन्य स्वर बज जाते हैं, लेकिन मा और पा बजाने पे बहुत ही ज़्यादा एकाग्र होना पड़ता है और हमें समझना पड़ता है कि माँ पे और पा पे कितने फूंक की अंतर आया। कई बार विद्यार्थी बोलते हैं गुरुजी माँ बज रहे हैं और पा भी बज रहे हैं, लेकिन माँ और पा बज रहे हैं, बज तो रहे हैं, आपके हिसाब से बज रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं बज पाते। तो उस हिसाब से क्या है कि माँ हमें कितना चाहिए, पा कितना चाहिए। तो हर एक फूंक पे, हर एक स्वरों पे, हर एक फूंक पे आप दीजिए उसे, और फूंक पे देने के साथ साथ में प्रयास ये कीजिए कि हमें फूंक कैसे दी जाए। जैसे हमने पहले आपको बताया है कि सा कैसे बजेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 फिंगर ऐसे लगा के रखे हैं, अंगूठा यहाँ पे है, ठीक इसके 2 उंगल के बाद में इस वाले ना तर्जनी अंगुल से आप 2 उंगल आप यहाँ पे अंगूठे को रखें, यानी ये वाली जो छिद्र है उसके ठीक नीचे इस वाले स्थान पे, इस वाले स्थान पे आप अंगूठे रखेंगे। तो अंगूठे जब आप यहाँ पे रखेंगे तो अंगूठे रखने का फायदा क्या है कि आपकी बांसुरी जो यहाँ पे आप लगाएंगे ओंठ पे लगाने पे ये बांसुरी का दबाव आपके इस साइड आएगा, यानी अंदर की ओर दबाव आएगी। दूसरी चीज़ है ये वाली अंगूठी, आप राइट हैंड से बजा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से बजाएंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी आप बजाइएगा तो इसको देख लीजिएगा कि आप किस हैंड से बजा रहे हैं, किस हाथ से आप बांसुरी पकड़ रहे हैं। ठीक है, जब ये वाली अंगूठी जब आप रखें तो ये वाली अंगूठी इसके ठीक नीचे यहाँ पे रखिए, यानी इस वाले भाग से थोड़ी सी नीचे, इस वाले भाग पे। अगर इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर रखेंगे तो आपकी ये हाथ की जो फैलाव है ये फैलाव सही नहीं आएगी, ये वाली जो फैलाव है। तो आप भी सेम टू सेम यही स्थिति इस वाले फिंगर पे रहेगी, और इस वाले फिंगर पे जब आप रखेंगे तो आपके हाथ की बनावट इस तरीके से आ जाएगी। ये आपकी बांसुरी पकड़ने का शैली हो गया कि आप बांसुरी कैसे पकड़ रहे हैं। बांसुरी तो आप पकड़ तो लिए, लेकिन बांसुरी पे ऐसा ना हो कि आपकी ये वाली जो ओंठ है इस पे ज़्यादा दबाव पड़े। अगर इस पे ज़्यादा दबाव अगर पड़ेंगे तो यह आपकी जो मसूड़े हैं
यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से आपको उतनी ही दबाव देनी है जितनी आपको यहाँ पे बैठ सके बांसुरी। यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे वो गड्ढे हैं, उस स्थान पे रखें और प्रयास ये कीजिए कि इस तरीके से बांसुरी को रखिए। और आपको हमने पहले बताया कि आपको इतनी नीचे रखनी बांसुरी आपके यहाँ पे, यानी यहाँ से एक इतनी ऊपर और यहाँ से आपको इतनी, यानी इस बैलेंस को आप बना के चलेंगे तो आपका जो ये हाथ है, ये वाला जो पोर्शन, ये वाली पोर्शन, ये बांसुरी को रखने में और पकड़ने में आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। कई बार हम देखे हैं कि लोग इस तरीके से रखते हैं, ऐसे करके बजाते हैं। ऐसे करके बजाएंगे तो आपकी ये वाली जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में आप ज़्यादा देर, क्योंकि अभ्यास में है नहीं आपके, और आप इस तरीके से बजाएंगे तो दर्द होंगे। फिर आप बार बार ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे। तो उस वजह से आप जितना आपको सूटेबल हो सके बांसुरी उस तरीके से बजाने का प्रयास कीजिए। बांसुरी जब भी बजाएं, दूसरी चीज़, बांसुरी जब भी बजाएं तो ये आपका शोल्डर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाली जो हाथ की आपकी रखाव, ये वाली हाथ अगर मान लीजिए आपकी ऐसी अगर हो गई, ये आपका अगर मान लो बेंड हुआ तो यहाँ पे आपको दर्द महसूस होगा इस वाली उंगलियों पे। और जब आप होंगे तो बार बार ऐसे हाथ को ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद बजाएंगे। इसलिए बांसुरी जब भी आप बजाएं तो अपने जो आपको सूटेबल हो, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से बांसुरी को सुख आसन पे, ऐसे नहीं कि हम वज्रासन पे कभी बैठ गए, कभी हम किसी आसन पे बैठ गए, ऐसा नहीं। आप बजाइए, यह भी एक साधना है। क्योंकि जितने भी संगीतकार होते हैं साधना ही करते हैं। संगीत एक भगवान के, परमात्मा के पास पहुंचने का सबसे सरल साधन है। इसमें हम जितना सुख आसन में बैठ के हम बांसुरी बजा सकें उतना प्रयास कीजिए। लेकिन जब भी आप बांसुरी बजाएं तो इनके लिए, जैसे आप अपने अन्य कार्यों के लिए आप 1 घंटा 2 घंटा आप समय व्यतीत करते हैं, उसी तरीके से आप जब भी बांसुरी बजाएं तो आप ये समझ लीजिए कि हमें आधा घंटा बांसुरी बजानी है तो आधे घंटे बांसुरी बजानी है, और एक निश्चित समय पे। ऐसा नहीं कि अभी हम सवेरे बजा लिए, फिर जब समय में दोपहर में सब समय मिला तो 1-2 बजे बजा लिए, फिर चलो भाई शाम को समय मिल गया शाम को बजा लिए। ना, वैसा आप मत कीजिएगा। जब भी आपको बांसुरी बजानी हो एक समय निर्धारित कर लीजिए कि हमें इस समय पे बांसुरी बजानी है। तीसरी चीज, कभी भी ये ना सोचें कि हमें बहुत जल्दी बांसुरी बजा लेंगे, ये कभी ना सोचें। अगर आपको बांसुरी अच्छी बजानी हो तो बांसुरी जब भी आप बजाएं, हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है आपको सा निकालने पे, रे निकालने पे भी हो सकता है आपको 1 से 2 दिन लगे, गा निकालने पे 1 से 2 दिन लगे, माँ और पा निकालने पे आपको हफ्ते भर भी लग सकते हैं। क्योंकि माँ और पा अपने स्थान पे अलग हैं। माँ आपके सबसे ऊपर वाले छिद्र पे है और पा आपके सबसे लास्ट वाले छिद्र पे है। इन छिद्रों पे हवा का दबाव हम कितना दें और कितना हम इसमें मधुरता ला सकें। मधुरता का मतलब ये नहीं कि हम जोर से फूंक रहे हैं तो मधुरता बहुत अच्छी आएगी, ना। जितना आप बांसुरी को हल्के दबाव दे के बजाएंगे, यानी जितना बांसुरी का नेचर है उतने ही आधार पे आप बांसुरी की हवा दें। जब हवा आप देंगे तो बांसुरी अपने नेचुरली स्वर पे बोलेगी। अगर आप उसको, अगर मान लीजिए अपना हवा का दबाव ज़्यादा अगर दे के बोलते हैं तो फिर बांसुरी का स्वर अनबैलेंस होगा और उतना सूटेबल नहीं होगा।
अभी आपको हम बजा के बताएंगे कि बांसुरी की कैसे कैसे फूंक हो सकती हैं और बांसुरी को हम कैसे फूंक दे के बजा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 3 उंगल फूंक दे सकते हैं, 2 उंगल भी फूंक दे सकते हैं और 1 उंगल भी फूंक दे सकते हैं, लेकिन जब भी बांसुरी बजाएं तो 1 उंगल की फूंक ही सबसे बढ़िया होती है। अगर 3 उंगल की अगर फूंक अगर आप दे रहे हैं तो आपकी बांसुरी में सरसराहट प्लस आपकी बांसुरी जितनी अच्छी बोलनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं बोलेगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखिए कि हम सा कैसे बजाते हैं। 1 उंगल पे हम स्वर कैसे लेते हैं। ये 1 उंगल की हवा है। अब 2 उंगल की हवा देखिए। ये 2 उंगल की हवा है। अब 3 उंगल की हवा समझ लीजिए। अब आप समझदार हैं कि कौन सी हवा को, कौन सी फूंक को आप चॉइस करेंगे। प्राय लोगों को सुनने में आता है कि वो इस तरीके से फूंक देते हैं। इस तरीके से फूंक देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये फूंक है नहीं। जब भी आपको फूंक देनी हो, प्रयास ये कीजिए कि हम कितनी हल्की हवा देके हम बांसुरी बजा सकते हैं और कितना मधुर देके, मधुरता, क्योंकि बांसुरी में मधुरता है। मधुरता के बगैर बांसुरी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम मधुरता इसमें नहीं लाएंगे तो फिर बांसुरी हमें सुख नहीं दे सकती। बांसुरी सबसे ज़्यादा अगर सुख देती है तो आत्म सुख देती है। आत्म सुख जो हमारे अंदर बैठा हुआ भगवान है, उसके लिए बहुत सुखदायी होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आइए हम एक एक स्वर को सुनने का प्रयास करते हैं और बजाने का प्रयास करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।